बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अटैक के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए ऐसी खुशखबरी सुनाई है जिसे सुनकर गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम की जान में जान आई है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़े इंसानी और माशी चैलेंज के तौर पर सामने आया है। लॉकडाउन और कारोबार की मुसलसल बंदिश से जारी माशी सरगर्मियाँ तकलीफ दे तातुर का शिकार हुई। मुआशरे समेत समाज का हर शोबा वबा से मुतासिर हुआ, जिसके मनफी असरात ज्यादातर बराह रास्त दिहाड़ीदार तबके, गैर रस्मी कारकुनान और मौजूदा कारोबार पर पड़े। ऐसे में हुकूमत पंजाब ने रोजगार स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला किया, जिस पर 30 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च की जाएगी। इसके जरिए छोटी, दरमियानी और घरेलू सनतों को कमर्शियल बैंकों के जरिए कर्जा जात की फ्राहम किए जाएंगे, जिनकी मदद से मौजूदा और नए कारोबार का आगाज करने के लिए कर्जे की सहूलत मैसर आएंगी। इन कर्जा जात में हुकूमत पंजाब छोटी, दरमियानी और घरेलू सनतों के लिए तजारती कर्जा जात की लागत को कम करने के लिए मार्कअप सपोर्ट और रिस्क कवरेज फ्राहम करेगी, ताकि मौजूदा कारोबार और नए कारोबार को वबा के असरात से महफूज रखते हुए तरक्की दी जा सके। मजीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। पंजाब रोजगार स्कीम को खसूसी तौर पर नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके पैदा करने के लिए तरतीब दिया गया है, ताकि रोजगार मुहैया करने के साथ साथ मुआशी सरगर्मियों में भी इजाफा किया जा सके। टेक्निकल स्किल्स के हामिल यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स, नए कारोबार के आगाज और कोरोना वायरस से मुतासरा मौजूदा कारोबारी अफराद को इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने का सुनहरी मौका फ्राहम किया जाएगा। ये स्कीम तिजारत, खिदमात, पैदावार, ज़राअत, मवेशी पालने और दीगर मुतलका शोबा जात की मावनत करते हुए तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। माहौल दोस्त कर्जा स्कीम के तहत ऐसे छोटे और दीगर कारोबार को कर्जा फ्राहम किया जाएगा जो माहौल दोस्त नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाना चाहते हैं, जो माहौलियाती मयार को बेहतर बनाने के साथ साथ तवानाई के ज़राए के इस्तेदाद कार में भी बेहतरी लाए। ऐसे में ये सवाल जहन में आता है कि ये सहूलत किन अफराद को दी जाएगी। तो सुनिए, 20 से 50 साल के वो अफराद जो पंजाब में मुस्तकिल या आर्जी रिहाइश रखते हों, ख्वाह वो किसी की जिनसे क्यों ना हो, मगर उनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। ऐसे अफराद जो नया कारोबार खुद करना चाहते हों या पार्टनरशिप के साथ कोई ज़राए आमदन के मौके तलाश कर रहे हों या फिर अपने पहले से मौजूदा कारोबार को वसअत देने का इरादा रखते हों, वो सब इस कर्जा स्कीम से मुस्तफीद हो सकते हैं। अब बात कर ली जाए कि इस कर्जे को लेने के शराइत और ज़वाबित क्या हैं, तो बगैर वक्त ज़ाया किए आपको बताता चलूँ कि ये कर्जा जात 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक दिए जा रहे हैं। आप जाती या शख्सी जमानत की बुनियाद पर 1 लाख से 10 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं, जबकि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्जा हासिल करने के लिए आपको अपने असासे मसलन सोना, जायदाद या कोई और कीमती चीज बतौर जमानत गिरवी रखवानी पड़ेगी। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऐसे कारोबारी इदारे जिनके मुलाजमीन की तादाद 10 हो या ऐसे दीगर छोटे कारोबार जो माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी अपनाने के साथ साथ तवानाई के ज़राए के इस्तेदाद कार में बेहतरी ला सकें, वो ये कर्जा ले सकते हैं। कर्जे के हसूल के लिए आपको 2000 रुपए नाकाबिले वापसी दरख्वास्त जमा कराते वक्त अदा करने होंगे। कर्जे की वापसी 2 से 5 साल के दौरान की जा सकेगी, ताहम इसका इन्हिसार बैंक की पॉलिसी और गर्दिशी सरमाया पर होगा। अगर आप पंजाब कर्जा स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं तो 1 से 10 लाख की रकम लेने के लिए आपको 4%, जबकि 10 लाख से 1 करोड़ रुपए की रकम लेने पर आपको 5% मार्कअप देना पड़ेगा। एक और अहम बात बताता चलूं, अगर आप मर्द हैं तो कर्जे की कुल रकम का 20% आपको अपने कारोबार में खुद लगाना होगा। ताहम खवातीन और ख्वाजा सरा अपने कारोबार में कर्जे की कुल रकम का 10% लगाएंगे, जबकि बाकी की रकम हुकूमत खुद अदा करेगी। 1 लाख से 5 लाख तक कर्जा लेने के लिए शख्सी जमानत और आपको अपने तमाम असासा जात की तफसीलात देना होगी। 5 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक कर्जा लेने के लिए जाती जमानत बिमा एक ऐसे शख्स की गारंटी जिनके कुल असासा जात की मालियत कम अज कम दरख्वास्त शुदा कर्जे के मुसावी हो देना होगी। गारंटी देने वाला शख्स पाकिस्तान का शहरी, शनाख्ती कार्ड का हामिल और सूबा पंजाब का रिहायशी होगा और उसकी उम्र 55 साल से कम हो या ग्रेड 10 या इससे जायद के सरकारी मुलाजिम की गारंटी बिमा कर्ज ख्वाह की जाती गारंटी दरकार होगी। सरकारी मुलाजिम की गारंटी की तस्दीक मुतलका सरकारी महकमा खुद करेगा। अगर आप कर्जा लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब बात कर ली जाए कि इस जो रोजगार स्कीम है, पंजाब रोजगार स्कीम, इसमें अप्लाई किस तरह से करते हैं। तो अप्लाई करने का तरीक़ाकार आपको बता रहा हूँ। जब आपने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपने अब करना ये है, क्योंकि आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना होगा, तो आपने एप्लीकेंट साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। वहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो आपने लिखना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस देना है। फिर यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है।
और वही नंबर जो आपने यहाँ पे लिखा है उसी नंबर को आपने दोबारा रिपीट कर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर अपना लिखना है और यहाँ पे भी उसको रिपीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे, इसको रजिस्टर के ऊपर बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। वो अब बताएगा कि जनाब आपने जो है ना, आपके पास हमने वन टाइम पासवर्ड OTP जो है उसको जब हमने सेंड करेंगे आपके पास, तो वो मोबाइल के ऊपर एक कोड आ जाएगा, वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, वो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा। आपने वहाँ से उसको पिक करना है और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो है उसके ऊपर आपने उसको लिख देना है। ठीक है, मेरे चूँकि अभी तक मोबाइल पे कोई ऐसा कोड नहीं आया तो मैं चेक करूँगा कि मेरे ईमेल एड्रेस पे तो नहीं आ रहा। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल आई है पंजाब रोज़गार की जानिब से। वहाँ पे उन्होंने मुझे कोड दिया है, वन टाइम पासवर्ड OTP। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके मेरे पास टाइम रह गया है 1:41 का, तो यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से वेरीफाई करूँगा इसको और यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, सक्सेसफुल यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम है वो आप समझ लें कि जो आपने लॉगिन करने के लिए जब आपने इस पर लॉगिन करना ना, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। पासवर्ड जो आपने लिखा हुआ है, आपने जो रखा है अपना पासवर्ड, ठीक है, वो आप उसको देंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है ना, आपको सारी की सारी मालूमात दी गई हैं। आप देखना चाहें तो आप इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, वरना इंग्लिश में भी पढ़ा जा सकता है। बहरहाल इसके ऊपर लिखा हुआ है, मोहतरम दरख्वास्त गुजार, अपनी दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास मुंदरजा झेल दस्तावेज़ात की स्कैन कॉपियाँ, वाज़ेह नज़र आने वाली तस्वीर होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपने भी जब इस एप्लीकेशन को फ़िल करना शुरू करना है तो उससे पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास स्कैन कॉपीज़ होनी चाहिए, मुकम्मल चेहरे की तस्वीर। ठीक है, शनाख्ती कार्ड के सामने वाला हिस्सा, यानी कि आपने शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से को स्कैन करवाना है। उसके बाद जो बैक साइड होगी ID कार्ड की, उसको भी स्कैन करवा लेना है। ताज़ा तरीन तालीमी डिग्री और सर्टिफिकेट्स जो भी हों, मिसाल के तौर पर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD वगैरह की डिग्री अगर आपने की हो तो वो आप जो है उसको स्कैन जो करवा के उसके आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी किस्म का कोई ना कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी इसको स्कैन करवा के अपने पास रखिएगा। फिर है चैम्बर या तिजारती इदारे के साथ लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अपना कारोबार जो पहले से आप कर रहे हैं उसको अगर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है तो उसका लाइसेंस नंबर, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो है उसकी भी स्कैन करके आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए। उससे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास मुंदरजा झेल मालूमात का होना ज़रूरी है। आपके पास कौमी टैक्स नंबर लाजमी नहीं है कि हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो बराए मेहरबानी दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो NTN के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि आपके मौजूदा पते पर बिजली के बिल का सारिफ शनाख्त नंबर ये होना चाहिए, मतलब जो कंज्यूमर नंबर होता है आपके बिजली के बिल के ऊपर वो आपके पास हो। ठीक है, आप अपने बिल जो है अपने पास रख लें, उसकी स्कैन कॉपी नहीं चाहिए होगी, लेकिन उसका जो कंज्यूमर नंबर होगा आपके बिल का वो आपके पास होना लाजमी है। फिर आपके पास मौजूदा ऑफिस एड्रेस पर बिजली के बिल का सारिफ शनाख्त नंबर, अगर आपका जो बिल, आपका जो दफ्तर है, जो कारोबार की जगह है, वहाँ पे जो बिजली के बिल के सारिफ का शनाख्त नंबर जो कंज्यूमर नंबर होता है वो आपके पास होना चाहिए। आपके नाम पर रजिस्टर्ड किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या गाड़ी है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको नाम ये ज़ुबानी याद होना चाहिए
कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी नंबर प्लेट है उसके ऊपर ये नंबर लिखा होगा, फॉर एग्जांपल LEA-18-1234, ठीक है, इस तरह। अब बात कर ली जाती है नए कारोबार की सूरत में माहाना कारोबारी आमदनी, कारोबारी अखराजात, घरेलू अखराजात और दीगर आमदनी का तखमीना मुहैया करना होगा कि आप जो नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं आपको उसके लिए कितनी आमदन जो है वो आपकी दरकार होगी, उसका अंदाज़ा आप जो है ना वो फ्राहम करेंगे कि आपको घर के कारोबार पे कितना खर्चा आएगा, आपके घर का कितना खर्चा है, आपको कितना जो है ना आमदनी इससे हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मौजूदा कारोबार की सूरत में माहाना कारोबारी आमदनी, अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो पहले से आप कितने पैसे कमा रहे हैं और उसके ऊपर कितने अखराजात आ रहे हैं, घर के कितने खर्चे हैं और दीगर जो आमदन हो रही है उसकी जो रियल जो होगी तफसीलात वो आपने यहाँ पे फ्राहम करनी है, ठीक है। वो भी आप एक पेपर पे आप लिख लें ये चीज़ें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मिसाल के तौर पे गाड़ी का नंबर आपने लिख लिया, उसके बाद जो घर के आपके खर्चे हैं, कारोबार अगर आप नए शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा वगैरह वगैरह, वो आप सारा एक पेपर के ऊपर शीट बना लें और उसके ऊपर जो है ना वो डिटेल्स अपनी दर्ज करते हैं। फिर खूनी रिश्तेदारों के अलावा 2 हवालों के नाम, यानी कि 2 आपके कोई भी जो रिलेटिव नहीं है, मतलब आपके वालिदैन, बहन, भाई, खूनी रिश्ते जो हैं ब्लड रिलेशन के अलावा कोई आपके 2 रेफरेंस होने चाहिए, उनके नाम, मोबाइल नंबर और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर भी चाहिए होंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बराए मेहरबानी तवज्जो फरमाएं, इस दरख्वास्त को शुरू करने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है जिस पर आपके साथ बैंक PSIC रब्ता कर सके, ठीक है जी। आपके पास अपने मोबाइल जो रजिस्टर्ड सिम इस्तेमाल करें वो नंबर हो। मज़कूरा बारह मालूमात की दस्तियाबी की सूरत में इस दरख्वास्त को मुकम्मल करने के लिए कम से कम 15 मिनट का वक्त दरकार होगा। आपने अब करना ये है, 15 मिनट होंगे आपके पास इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। आपने तमाम स्कैन कॉपीज़ जो ऊपर बताई गई हैं वो आपने ले लेनी है, ठीक है। स्कैन करवा के अपने पास रख लेनी है एक फोल्डर बना के। फिर एक पेज के ऊपर तमाम तर मालूमात कि आपका कितना खर्चा आएगा, आपके कितने एक्सपेंस हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपने लिख लेनी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल करने लगेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 15 मिनट से भी कम का वक्त जो है ना वो लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है आप एक या मुख्तलिफ नशिस्तों में फॉर्म फिल मुकम्मल कर सकते हैं और फिर जमा करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा नहीं होता कि अगर आप फॉर्म जो है वो अगर आपने शुरू कर ही दिए तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप जल्द से जल्द मुकम्मल करें, और अगर आपने लॉग आउट कर दिया या बिजली चली गई है, आपका मोबाइल अपना लैपटॉप ये बंद हो गया है या अपना सिस्टम जो है आपका ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया किसी भी वजह की वजह से, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको जो है वहाँ पे जो आपने मालूमात सेव की थी वो ख़त्म हो गई हैं। आप दोबारा से जब लाइट आएगी या आप मोबाइल, आपका लैपटॉप सिस्टम चार्ज वगैरह होगा, उसके बाद दोबारा वहाँ से जहाँ से आपने चीज़ें छोड़ी होंगी वहाँ से उसको दोबारा फिलअप करके सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। बराए करम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपलोड करें, जैसे आपके पास माली कागजात, कारोबार की फिजिबिलिटी, आखिरी 6 माह के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह। इससे आपकी दरख्वास्त का बेहतर अंदाज़ा करने में मदद मिलेगी। तो आपने जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगी वो आपने फिल करनी है, ठीक है। एक बार फॉर्म जमा करवाने के बाद आपकी दरख्वास्त का रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर ज़ाहिर होगा और आपको SMS भी मौसूल होगा। बराए करम इसको महफूज कर लें, ठीक है। आपने फिर बाद में जब आपको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आपको SMS भी आ जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पे भी ज़ाहिर हो जाएगा, वो भी ये लिख लीजिएगा। उसके अलावा आपको SMS में भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अपने दरख्वास्त रजिस्ट्रेशन नंबर ARN के साथ करीब तरीन बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में तशरीफ़ ले जाएँ, जहाँ मुबल्लिग 2000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करवाने के बाद आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बैंक ऑफ पंजाब की करीबी ब्रांच को तलाश करने के लिए बराए करम इस लिंक को मुलाक़ा करें। ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपके नज़दीक तरीन जो भी आपका एरिया होगा वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे घर के नज़दीक तरीन कौन सी ब्रांच है। आप या फिर आपको वैसे भी इल्म होगा, अगर नहीं कोई जानता, कोई फीमेल है या मेल है जो अपने किसी एरिया में वाकिफ़ नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे होगी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आपके दरख्वास्त के अमल के अगले मरहले में मुंतकिल होने के बाद आपको SMS मौसूल होगा, ताहम आप इस लिंक पर अपनी दरख्वास्त की हैसियत की जांच भी कर सकते हैं। ये लिंक दिया गया नाज़रीन, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन इस वक्त मौजूद है, क्या प्रोसेस उसके ऊपर हो रहा है। अब यहाँ पे बताया गया नई दरख्वास्त सिर्फ इसी सूरत में दी जा सकती है अगर आपकी पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई हो
या आपने पहले हासिल किया हुआ कर्ज मुकम्मल तौर पर वापस कर दिया हो। तो अब यहाँ से आपने एग्री का बटन दबाना है, आपने तमाम तर मालूमात पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ से आई हैव रीड एंड एग्री टू दीज इंस्ट्रक्शंस, स्टार्ट एप्लीकेशन का बटन दबाएंगे। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी है, ये इंस्ट्रक्शंस आपने सारी पढ़ ली हैं और यहाँ पे आ जाती है आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी कि क्या आप अहल हैं इसके लिए या नहीं। तो यहाँ पे जनाब आपसे पूछा जाएगा कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो ना कर दें। मैं नहीं हूँ तो मैं नो करूँगा। कर्ज़ की दरख्वास्त पर कार्रवाई के लिए बैंक का इंतखाब करें। तो वो सिर्फ एक बैंक ऑफ पंजाब ही है जहाँ पे कर्ज़ दिया जा रहा है, तो बैंक ऑफ पंजाब ही हम सेलेक्ट करेंगे। क्या मुतलका बैंक के मुलाजिम हैं? मैं तो नहीं हूँ। आप अगर हैं तो आप येस कर सकते हैं, वरना नो कर दीजिएगा। पाकिस्तानी शहरियत की हैसियत, आप पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो मैं तो रहता हूँ पाकिस्तान में। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो वो नॉन रेजिडेंट की हैसियत से अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ पे लिख सकते हैं। रिहाइश की हैसियत, रेजिडेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि ये बेसिकली कर्ज जो दिया जा रहा है ये पाकिस्तानी शहरियों को दिया जा रहा है और पंजाब के रिहायशियों को बेसिकली दिया जा रहा है। तो आप पंजाब में अगर रहते हैं तो यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ पंजाब का उसको क्लिक करके कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे आ जाता है टाइप ऑफ लोन, दरख्वास्त बराए पंजाब रोज़गार कर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट कर्जा भी है। यहाँ पे आप मतलब अगर कोई ग्रीन प्रोग्राम के हवाले से कोई लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, वरना पंजाब रोज़गार स्कीम जो है, जो पंजाब रोज़गार कर्जा, यहाँ पे वो आपको बता भी देगा कि आपने मवेशी पालने हैं, तिजारत या कोई सर्विसेज फ्राहम करनी है। तो वो अगर आपने कारोबार को वसअत देनी है तो आप ये लोन को इंतखाब करेंगे। वरना अगर आपने पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट लोन का इंतखाब करना है तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि माहौल दोस्त पॉलिसियाँ जो हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं इस कर्ज़े के थ्रू के जो आप इस कर्ज़ा ले को आप बना सकें। मिसाल के तौर पे अगर किसी कोई स्कीम से छोटे कारोबारी को तरजीह दी जाएगी जिनमें काम करने वाले अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 10 होगी, तो तफसील के लिए आप यहाँ पे लिंक भी दिया गया, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इक्विपमेंट एफिशिएंसी के लिए यहाँ पे आप कौन से माहौल दोस्त इकदाम करना चाह रहे हैं, तवानाई की बचत करना चाह रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, पोल्यूशन मैनेजमेंट, वाटर सेविंग, इक्विपमेंट एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब आप माहौल दोस्त इकदाम जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए अगर आप कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं तो फिर आप पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट लोन की तरफ अप्लाई करेंगे। वरना फिर आपने अगर आपने वैसे कोई कारोबार करना है तो आप फिर पंजाब रोज़गार कर्ज़े के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू का बटन दबा देंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है बेसिक इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। मैं चूँकि मेरे पास चीज़ें वगैरह इस वक्त नहीं है स्कैन कॉपीज़, वो सारी आपने अपनी चीज़ें स्कैन कर आके यहाँ पे अपनी चीज़ें अपने फोल्डर एक बना लीजिएगा, उसके ऊपर रख लीजिएगा। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, किस जगह किस शहर का आपका डोमिसाइल बना हुआ है, जेंडर, CNIC इशू डेट, उसके बाद बैंक CNIC की बैक साइड वगैरह जो आपने स्कैन करवाई होगी, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, डाइवोर्स हुई हुई है, कोई माजूरी तो नहीं, ये तमाम तर चीज़ें आपने फ्राहम करनी है। उसके बाद जनाब क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। उसके बाद जब आप सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जो मालूमात होंगी उसमें अंदर ये होगी कि जनाब आप कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो आपने कोई क्रेडिट हिस्ट्री तो नहीं है, आपने कोई पहला कर्जा तो नहीं उठाया हुआ है तो क्या उसका कर्जा जो आपने चुका दिया या नहीं चुकाया। यहाँ पे जो रेफरेंसेस की बात हो रही थी कि आपके ब्लड रिलेशन के अलावा कोई रेफरेंस होने चाहिए तो यहाँ पे उनका नाम, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन में अपनी चीज़ें जो हैं वो डाली हैं। अगर कोई भी गलती होगी तो यहाँ पे रिव्यू के सेक्शन में आप जाके उसको आप चेक करेंगे और जाके क्लियर कर लेंगे। फाइनल स्टेप होगा सबमिशन का। यहाँ पे आपने जब अपने एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना है अच्छे तरीके से तो उसके बाद आप सबमिशन का बटन दबाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि आपको एक तस्दीकी SMS भी आ जाएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ अटैक।